हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। निर्मल जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 3 हलाक 3 जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और दीगर 3 जख्मी हो गए। यह हादसा कोड़म मंडल के बेलाल के करीब आज पेश आया। कोड़म से बेलाल की सिमत जाने वाला ऑटो बेकाबू होकर सड़क के किनारे नहर में गिर पड़ा। इस हादसे में हलाक होने वालों की शनाख्त 55 साला शांता, 52 साला शंकरावा और 55 साला मलिया के तौर पर की गई है। हादसे में ऑटो में सवार मजीद 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खानापुर पुलिस मसरूफ तहकीकात है। जगत्याल में एक नौजवान की बाइक पर 47 ट्रैफिक चालानात। तेलंगाना के जगत्याल शहर में एक नौजवान की बाइक पर 11,000 रुपये से जायद के चालानात हैं और वो इन चालानात को अदा किए बगैर ही फिर रहा था। जगत्याल ट्रैफिक पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान कंटा नामी नौजवान की बाइक को रोककर ट्रैफिक पुलिस ने इसके चालानात की जांच की, जिसके बाद खुद ट्रैफिक पुलिस वाले भी चालानात की फहरिस्त देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इसकी बाइक पर एक नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 47 चालानात आए थे, जिस पर 11,110 रुपये की रकम आयद थी। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अलराम ने चालानात की फहरिस्त कंटा के हवाले कर दी और बाइक को पकड़ लिया। बाद नौजवान ने चालानात के मुकम्मल रकम अदा करते हुए अपनी बाइक हासिल कर ली। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामन ने करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक कॉन्ट्रैक्टर से बिल मंजूर करने के लिए 17,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। मज़कूरा कॉन्ट्रैक्टर ने इसकी इत्तला ACB के ओहदेदारों को दी। ACB ओहदेदारों ने जाल बिछाकर रामन को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। अजमेर के लिए खुसूसी ट्रेन नहीं होगी। साउथ सेंट्रल रेलवे ने कोरोना वबा के पेश नज़र अजमेर के लिए जारिया साल खुसूसी ट्रेन का एहतमाम नहीं किया। रेलवे के ज़राए के मुताबिक हर साल उर्से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर हैदराबाद से खुसूसी ट्रेनों का एहतमाम किया जाता रहा है, लेकिन इस मरतबा राजस्थान हुकूमत ने मुल्क भर से खुसूसी ट्रेनों की इजाज़त नहीं दी। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हैदराबाद ता अजमेर खुसूसी ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 15 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। 2 IAS ओहदेदार भी कोरोना का शिकार। तेलंगाना हुकूमत के आर्जी सेक्रेटेरिएट BR के भवन में कोरोना केसेस मंजर-ए-आम पर आने के बाद सरकारी ओहदेदारों और मुलाजमीन में सरासमगी का माहौल देखा गया। बताया जाता है कि JED और तालीम से मुतालिक दफातर में 15 से ज़ायद मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए। इनके अलावा सेक्रेटरी महकमे तालीम संदीप कुमार सुल्तानिया कोरोना से मुतासिर हुए। शुरुआती अलामत के बाद उन्होंने टेस्ट कराया जो पॉजिटिव निकला। रियासती वज़रा ने बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात की। वरंगल में फसलों का मुआयना किया। हुकूमत की जानिब से इमदाद का तयक़ुन भी दिया। तेलंगाना में मौसलाधार बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में कई अजला में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कल मुत्तहदा जिला वरंगल का दौरा करते हुए फसलों के नुकसान का जायजा लेने वाले थे। ताहम उन्होंने लम्हे आखिर में दौरा मनसूख करते हुए वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव को किसानों से मुलाकात की हिदायत दी। निरंजन रेड्डी ने पार्टी अरकान मुखन्ना के हमरा हेलीकॉप्टर के जरिए वरंगल पहुंचे, जहां वज़ीर पंचायत राज के हमरा मुख्तलिफ मंडलों का दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद का भरोसा दिलाया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों को हुकूमत पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जिले कलेक्टर्स के जरिए रिपोर्ट हासिल करने के बाद मुआवजे का फैसला किया जाएगा। संक्रांति पर खुसूसी बसें, RTC को 107 करोड़ की हुई आमदनी। तेलंगाना RTC को संक्रांति त्यौहार के मौके पर भारी मुनाफा हुआ है। RTC ने संक्रांति के लिए 4,000 खुसूसी बसें चलाई। मुसाफिरीन पर कोई इजाफी बोझ आयद नहीं किया गया। 55 लाख मुसाफिरीन को सफर की सहूलत फराहम करते हुए 107 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया गया। आइंदा 3 हफ्ते अहमियत के हामिल। कोरोना केसों में इजाफा होगा। तमाम अफराद को बूस्टर डोज का अहल करार दिया जाए। दरमियानी वक्फे में भी कमी की वकालत। हरीश राव का मरकज को मकतूब। तेलंगाना में कोरोना मरीजों में आइंदा 3 हफ्तों में मजीद इजाफा होगा और ये 3 हफ्ते इंतहाई अहमियत का हामिल हैं। वज़ीर सेहत T हरीश राव ने मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया को मकतूब रवाना करके कोरोना टीके से होने वाले फवायद और वायरस का शिकार अफराद की जल्द सेहतयाबी का तस्करा करते हुए ख्वाहिश की कि बूस्टर टीके के लिए जो 9 महीने का वक्फा रखा गया है, इसमें तखफीफ करके 6 महीने किया जाए, ताकि ज्यादा शहरियों को टीका लेने में सहूलत हो। हरीश राव ने मकतूब में लिखा कि पहले और दूसरे टीके के दरमियान 6 महीने के वक्फे को घटाकर 3 महीने किया जाए। उन्होंने 60 साल से ज़ायद के तमाम शहरियों को बूस्टर टीका के लिए मजाज करार देने की अपील की है और कहा है कि फिलहाल मुख्तलिफ अवारिस में मुब्तला अफराद के लिए बूस्टर की गुंजाइश है, इसे ख़त्म किया जाए और तमाम को टीका का अहल करार दिया जाए। चार मीनार को आलूदगी से पाने के इक़दाम। दाग धब्बों की केमिकल से सफाई, महकमे आसारी खदमा की कार्रवाई। हैदराबाद के 400 साल तारीखी चार मीनार के सकाफती वर्सा का तहफ़्फ़ुज़ करने और इसको आलूदगी से पाक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क के हेरिटेज इमारतों में चार मीनार का शुमार होता है। चार मीनार शहर हैदराबाद की अजीम और तारीखी शनाख्त है, जिसका नज़ारा करने के लिए बड़े पैमाने पर सयाह मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अलावा बैरूनी ममालिक से ये पहुँचते हैं। पिता ने कौंसिल के रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया। निजामाबाद के दायरा-ए-जात मुकामी कोटा से तेलंगाना कानून साज कौंसिल के लिए मुंतखब की कविता ने आज हलफ ले लिया। कौंसिल के उबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको अपने चैम्बर में बुध की दोपहर 12:40 पर हलफ दिलाया। कविता जो वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, इनको हलफ लेने के बाद हुक्मरान जमात TRS के लीडरों ने मुबारकबाद पेश की।
कोटी वुमेन्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। ओहदेदार रिपोर्ट तैयार करें। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी का इजलास। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि शहर में कोटी वुमेन्स कॉलेज को वुमेन्स यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। यह फैसला वुमेन्स कॉलेज के 100 साल की तकमील पर किया गया है। वजीर तालीम ने आज महकमे तालीम के ओहदेदारों के साथ वुमेन्स कॉलेज को अपग्रेड करने के मसले पर जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत का यह एहसास है कि यह कॉलेज जो फिलहाल उस्मानिया यूनिवर्सिटी और UGC से इल्हाक रखता है और इसे NAA से भी तस्लीम किया है, तो इसे वुमेन्स यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की तमाम अहलियत मौजूद है। कोरोना के तेजी से फैलाव के नतीजे में पुलिस मुलाजमीन भी मुतासिर हो रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबों और पुलिस स्टेशनों से वाबस्ता 72 पुलिस मुलाजमीन कोरोना मुतासिर हुए हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के पेश नज़र पुलिस कमिश्नर CV आनंद दरख्वास्त गुजारों से रास्त मुलाकात के बजाय वर्चुअल तफसीलात हासिल करके यकसुई कर रहे हैं। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और वजीफायाब अफराद के लिए खुशखबरी। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन, ओहदेदारों और वजीफायाब अफराद के ज़ेर इल्तवा तीनों DA की मंजूरी को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है। बावसूख ज़राए के मुताबिक काबीना की मंजूरी के मुताबिक तीनों DA मिलाकर 10.01% की अदायगी की मंजूरी दे दी गई है। महकमे फाइनेंस को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की हिदायत दे दी गई है। DA की अदायगी के जरिए हुकूमत पर 260 करोड़ रुपए का ज़ायद बोझ आयद होगा। बढ़ाए गए DA फरवरी की तनख्वाह और वजीफे के साथ अदा किए जाने का इम्कान है। कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से DA की अदायगी में ताखिर हो रही थी। जारी माशी साल सूरत हाल में कुछ बेहतरी के बाद 3 DA एक साथ दिए जाने के फैसले को काबीना ने मंजूरी दे दी है। कोविड मुतासरीन के लिए मेडिकल किट, तेलंगाना हुकूमत की एडवाइजरी। महकमा सेहत ने कोरोना मुतासरीन को घरों में क्वारंटाइन के दौरान लेने वाली दवाओं पर मशवरा दिया। ये किट्स तमाम सरकारी निगहदाश्त सेहत मराकज़ में मरीजों को दी जा रही है। इसमें 7 किस्म की दवाएं हैं, जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मुस्तहम करने वाली गोलियां शामिल हैं। ये 5 दिन का कोर्स है और अलामत के बाद इसका इस्तेमाल ज़रूरी है। मरीजों को मशवरा दिया गया है कि वो अपना दर्जा हरारत रोज़ाना चेक करें। रोज़ाना 5 से 6 मिनट चहलकदमी करें और बुखार की हरारत बरकरार रहने या 6 मिनट तक चलने के बाद सांस फूलने की सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। प्राइवेट तालीमी इदारों में जायद फीसों की वसूली को कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम, मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि TRS हुकूमत रियासत में प्राइवेट तालीमी इदारों के जरिए वसूल की जा रही हद से ज्यादा फीसों को कंट्रोल करने में संजीदा नहीं है। एक बयान में मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना काबीना की तरफ से काबीना के ज़ेली कमेटी की तश्कील और फिर खानगी तालीमी इदारों में फीसों को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून तैयार करने का फैसला इस बात का सबूत है कि वो पिछले 7 बरसों में खानगी स्कूलों और कॉलेजों की लूट मार को रोकने में नाकाम रहा है। इसका मतलब ये भी है कि रियासती हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा दाखिला और फीस रेगुलेटरी कमेटी एक मजाक है और ये खानगी स्कूलों और कॉलेजों की तरफ से भारी रकम की वसूली को नहीं रोक सकती। शब्बीर अली ने कहा कि काबीना की ज़ेली कमेटी की तरफ से रिपोर्ट पेश करने और रियासती मुखन्ना में कानून की मंजूरी में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। 92 बरस की उम्र में मरियम बीबी का इंतकाल, आखिरी लम्हा तक नमाज खज़ा नहीं हुई। बरोज़ बुध शहर पूना के मशहूर कॉलेज पूना कॉलेज के प्रोफेसर जनाब शाहिद सिद्दीकी खोत साहब की वालदा मरियम बीबी 92 बरस की उम्र में दायरे फ़ानी से रुखसत हुई हैं। उम्र के आखिरी हिस्से में खांसी जुकाम की शिकायत रही, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल लाजमी हो गया। मरहुमा से ऑक्सीजन मास्क में भी नमाजें नहीं छूटी, ना ही वो तिलावत कुरान भूली। मरियम बीबी को कोकेन के ज़िले रायगढ़ के मकिन थी। उनका शुमार दीनदार और शाइस्ता बुजुर्ग ख़वातीन में हुआ करता था। कोरोना से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का आगाज, 31 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। कोविड कवायद पर सख्ती से अमलावरी का फैसला। कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने आज से नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। 31 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज रहेगा। हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू के दौरान कोविड तहदीदात पर अमलावरी के सिलसिले में गाइडलाइन जारी किए हैं। सरकारी अहकामात के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान मेडिकल सर्विसेज और दीगर अवामी ज़रूरी खदमात को छूट दी गई है। कोरोना से मुतासिर होने का पता चलते ही नौजवान ने हॉस्पिटल की इमारत से छलांग लगा दी। कोरोना से मुतासिर होने पर खौफजदा शख्स ने खुदकुशी कर ली। यह वाकया रियासत आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आया। 30 साल विजयाचारी साकिन कुंपम ने कल रात घरेलू झगड़ों से तंग आकर जहर पी लिया था। इसे इलाज के लिए खान के हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, जहां मालूम हुआ कि वो कोरोना से मुतासिर है। इस बात का पता चलने के बाद इसने हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी और इसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि कोरोना के खौफ से इसने अपनी जान दे दी है। मोदी ने NDRF के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी NDRF की टीम को इसके यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। अपने ट्विटर में मिस्टर मोदी ने कहा, मेहनत से काम करने वाली NDRF हेडक्वार्टर टीम को उनके यौम तासीस पर मुबारकबाद। चीन हमारे मुल्क में पुल तामीर कर रहा है, डर है कि वज़ीर-ए-आज़म इसका भी इफ्तिताह ना कर डालें, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने LAC पर चीन की फौज की बढ़ती हुई सरगर्मियों पर एक बार फिर PM मोदी को घेरा है। उन्होंने इसके लिए बराह रास्त PM मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि चीन हमारे मुल्क में स्ट्रैटेजिक पुल बना रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी से PLA के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अब खदशा है कि वज़ीर-ए-आज़म कहीं इस पुल का इफ्तिताह करने ना पहुँच जाएं।
13 साल 9 महीने जेल में रहने के बाद कोर्ट ने अब माना है कि कातिल मुजरिम नहीं है। सेशन अदालत ने एक शख्स को 2008 में ही कातिल मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 13 साल 9 महीने से वो जेल में बंद है। कई मरतबा जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी भी दायर की थी, लेकिन राहत नहीं मिली। जेल की सलाखों के पीछे इंसाफ के लिए वो छटपटाता रहा। आखिर अब हाई कोर्ट ने माना है कि इस कत्ल से इसका कोई लेना देना नहीं था। 13 साल पुराने फैसले को पलटते हुए अदालत ने इसे बरी करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। सियासी पार्टियां बेसहारा लोगों की भूख की आग बुझाने पर संजीदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में भूखों की बढ़ती तादाद पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने फाकाकशी और ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात से बचाने के लिए कम्युनिटी किचन चलाने के मुतालबे की समाअत करते हुए कहा कि पार्टियां इंतखाबात में बहुत सी चीज़ें मुफ्त तकसीम करने का ऐलान करती है, लेकिन बेसहारा लोगों की भूख की आग बुझाने पर तवज्जो नहीं देती। चीफ जस्टिस एनवी रमना की क़यादत वाली बेंच ने मरकज़ से कहा है कि वो भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत से होने वाली अमवात से बचाने के लिए कम्युनिटी किचन कायम करने के लिए एक मॉडल प्लान तैयार करे। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सीनियर तरीन लीडर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे से मुतासर होकर खातून सहाफ़ी निदा अहमद ने सहाफ़त छोड़ सियासत में कदम रखा। सहाफ़त को खैराबाद करके सियासत में कदम रखने वाली निदा अहमद का कहना है कि सियासत में जो लोग बहुत ज़्यादा वादे करते हैं, समझ लो कुछ नहीं करते, इसलिए मैं वादे नहीं करूंगी बल्कि कुछ करके दिखाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ब्रांड लीडर प्रियंका गांधी ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने इलाके के आवाम के लिए कुछ कर सकूँ। दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला, सितंदर जैन ने कहा। दिल्ली के वजीर सेहत सितंदर जैन ने इत्तला दी है कि राजधानी में कोरोना की पॉजिटिव शरह 30% से कम होकर 22.5% रह गई है। ताहम फिलहाल ये इतना कम नहीं हुई है कि हम आराम से बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ज्यादा मरीज नहीं है और काफ़ी बेड खाली पड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि आज पॉजिटिव शरह 24% और 13,000 के करीब नए केसेस की तस्दीक होने की तवक्को है। केरला के हर असेंबली हल्के में 100 BPL कुंभों को मुफ्त मिलेगा इंटरनेट, पिनाराई विजयन ने कहा। केरला के वज़ीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल के रोज कहा कि इस साल मई तक केरला के हर असेंबली हल्के में 100 BPL कुंभों को मुफ्त इंटरनेट फराहम किया जाएगा। पिनाराई विजयन ने कहा कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क KFON का मकसद तकरीबन 20 लाख BPL कुंभों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम करना है और बाकी के लिए सब्सिडी वाले निरखों पर यह सहूलत फराहम करने के लिए तेजी से काम जारी है। आजम खान जेल से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अब तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अहम हल्का 37 रामपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा और मौजूदा रुकने पार्लियामान आजम खान असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पार्टी की जानिब से इनके नाम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। 26 जनवरी पर फिजाई हमले का खदशा, दिल्ली में दफ़ा 144 है नाफिज। दहशतगर्द या मुजरिम यौम जमहूरिया के मौके पर फिजाई हमला कर सकते हैं। यह हमला मुख्तलिफ एयर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। इस बात को जहन में रखते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने मंगल को ड्रोन समेत फिजाई अशिया के उड़ने पर एक माह के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके लिए दिल्ली में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह हुक्म 15 फरवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। गोपालगंज में कश्ती हादसे का शिकार, 24 अफराद लापता। जिले गोपालगंज में किसानों से भरी एक कश्ती दरिया को पार करते वक्त हादसे का शिकार हो गई, जिसकी वजह से 24 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। रियासत बिहार के जिले गोपालगंज में किसानों से भरी एक कश्ती दरिया पार कर रही थी कि अचानक कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कोविड मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कोविड-19 के शिकार लोगों के कुंभों को मुआवजे की अदायगी में ताखिर पर अदम इत्मीनान जाहिर किया और आंध्र प्रदेश और बिहार के चीफ सेक्रेटरीज को दोपहर 2 बजे निजी तौर पर पेश होने का हुक्म सादिर किया। जस्टिस M.R. शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि अदालत ने रियासती हुकूमतों को मुतासरा कुंभों को मुआवजा देने में ताखिर न करने के लिए बार बार हिदायत जारी की है, फिर भी ताखिर हो रही है, जो जाहिर करता है कि मुतल्लिक़ अफसर इसकी हिदायत को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी में 28 फरवरी तक तोसी। कोविड वबा की सूरत हाल के पेश नज़र शहरी हवाबाजी के डायरेक्टोरेट जनरल यानी DGCA ने बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी में 28 फरवरी की आधी रात तक तोसी कर दी है। DGCA ने आज यहाँ जारी एक सर्कुलर में कहा कि 26 नवंबर 2021 के सर्कुलर में तरमीम करते हुए हिंदुस्तान के हवाई अड्डों से जाने और वहाँ से आने वाले बाकायदा बैनुल-अक़वामी कमर्शियल मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी में 28 फरवरी की आधी रात तक तोसी कर दी गई है। एयर इंडिया का 5G के मामले पर अमेरिका के लिए परवाज़ों में तख़फ़ीफ़ का ऐलान। एयर इंडिया समेत कई बैनुल-अक़वामी हवाई कंपनियों ने 5G मोबाइल फ़ोन सर्विस और पेचीदा हवाबाजी टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान मुदाखलत की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से बुध से अमेरिका के लिए परवाज़ें बंद कर दी हैं। ओमिक्रॉन के बाद मजीद नए वेरिएंट का इम्कान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस वबाई मर्ज अभी खत्म नहीं हुआ है और ओमिक्रॉन के बाद भी नई शक्लें सामने आने का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।